क्या कोई राज्य का सीएम इतना डरपोक होता है? क्या कोई सीएम इतना बड़ा घोटालेबाज होता है? और अगर नहीं होता है तो फिर जांच एजेंसियों से डर किस बात का? सीना ठोक कर बोलना चाहिए ना जांच एजेंसी के सामने कि मैंने कोई घोटाला नहीं किया। ईडी समन पर समन भेज रही है और मुख्यमंत्री साहब इग्नोर पर इग्नोर किए जा रहे हैं। खैर, पूरी बात यही है कि दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 8वां समन भेजा। ईडी ने केजरीवाल को 4 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया। अभी कुछ दिन पहले ही ईडी ने केजरीवाल को 7वीं बार समन भेजकर पूछताछ में शामिल होने के लिए कहा था, लेकिन डरपोक केजरीवाल चुनाव प्रचार का बहाना मारकर पहुंचे ही नहीं। उधर मामले को लेकर आम आदमी पार्टी ने कहा है कि जब मामला कोर्ट में है तो ईडी बार बार समन क्यों भेज रही है? ईडी को कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने दावा किया था कि केजरीवाल को अगले 3 से 4 दिनों में ईडी गिरफ्तार कर लेगी। उन पर इंडिया गठबंधन से अलग होने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन आप इंडिया गठबंधन से अलग नहीं होगी। इससे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली आबकारी नीति संबंधित कथित घोटाले से मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सोमवार को ईडी के सामने पेश नहीं हुए। केजरीवाल ने कहा कि अगर अदालत इस संबंध में आदेश देगी तो वो ईडी के समक्ष पेश होंगे। ये 7वीं बार था जब केजरीवाल ईडी के समन पर जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। ईडी ने पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री को 7वीं बार समन जारी कर उन्हें पूछताछ के लिए एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा था, लेकिन केजरीवाल उस टाइम भी नहीं पहुंचे। खैर, अब देखने वाली बात होगी कि केजरीवाल ईडी के कितने समन को दरकिनार करते हैं। आने वाले दिनों में केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी, ये तय मानिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। देश भर में भ्रष्टाचारी नेताओं को जेल पहुंचाने का जिम्मा केंद्रीय जांच एजेंसियों पर है। राज्यों के मुख्यमंत्रियों से लेकर उप मुख्यमंत्री तक नप चुके हैं और कई और नेताओं का नंबर आने वाला है। इसमें सबसे बड़ा नाम दिल्ली शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल का है। हालांकि जांच एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। विपक्षी नेता खासतौर से ईडी की कार्रवाई पर सरकार को निशाना बनाते रहते हैं, लेकिन पिछले 2 दिनों में आए 2 अदालती फैसलों ने उन नेताओं की नींद उड़ा दी है जो ईडी की गिरफ्तारी के बाद या तो जेल में बंद हैं या फिर ईडी उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में है। देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट के ये 2 फैसले यूं तो तमिलनाडु से जुड़े हैं, लेकिन इनका असर ईडी से जुड़े देश भर के मामलों पर पड़ेगा। दरअसल 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला सामने आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने अपने 4 डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरों को ईडी के समन को चुनौती दी थी। अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि ईडी किसी भी व्यक्ति को अपनी जांच के संबंध में समन कर सकती है और वह व्यक्ति उस समन की तामील के लिए बाध्य है। कोर्ट ने चारों वरिष्ठ अधिकारियों को समन की तामील करने और जांच में सहयोग करने का भी निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि ईडी पीएमएलए कानून के तहत जांच कर रही है और इस कानून के सेक्शन 50 के तहत वो जिसे भी समन करे वो उसका सम्मान करे और पालन करने के लिए बाध्यकारी है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के इन फैसलों ने पीएमएलए कानून के तहत गिरफ्तार और जेल में बंद नेताओं की नींद उड़ा दी है। जमानत के स्तर पर आरोपी का यह साबित करना कि वो पूरी तरह से निर्दोष है बेहद मुश्किल है। ये काम ट्रायल में तो हो सकता है लेकिन जमानत के स्तर पर लगभग नहीं। इसी तरह उन नेताओं और अन्य लोगों की भी परेशानी बढ़ा दी है जो ईडी के समन को लगातार ठुकरा रहे हैं या उसका पालन नहीं कर रहे हैं। कोर्ट ने साफ कह दिया है कि ईडी अपने मामले की जांच के लिए किसी को भी समन करने के लिए स्वतंत्र है और समन पाने वाला व्यक्ति उसकी तामील करने के लिए बाध्यकारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।
दिल्ली शराब घोटाला केस में फंसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। पहले से ही केजरीवाल की आधी सेना जेल की रोटी खा रही है। अब वो दिन दूर नहीं जब मुख्यमंत्री भी जेल का दर्शन करेंगे। जैसे जैसे गवाहों की संख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे केजरीवाल की जेल जाने के दिन भी नजदीक आ रहे हैं। अब दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाला मामले के सीबीआई से जुड़े मामले में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की सांसद मगुंटा रेड्डी के पुत्र राघव मगुंटा को सरकारी गवाह बनने की अनुमति दे दी है। स्पेशल जज एमके नागपाल ने यह आदेश दिया। राघव मगुंटा की सरकारी गवाह बनने की अर्जी पर सीबीआई ने जवाब दाखिल करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता ने जांच में हमेशा से सहयोग किया। राघव मगुंटा को जब भी समन किया गया वो पेश हुए हैं। कोर्ट ने इस बात पर गौर किया है कि मगुंटा ने इस मामले में कई खुलासे किए हैं। ज्ञात हो कि इस मामले में मगुंटा को अग्रिम जमानत मिल चुकी है। राघव मगुंटा को कोर्ट ने 3 अक्टूबर 2023 को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में सरकारी गवाह बनने की अनुमति दी थी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट ने मगुंटा के अलावा दिनेश अरोड़ा को भी सरकारी गवाह बनने की अनुमति दी थी। तब कोर्ट ने सरकारी गवाह बनने की अनुमति देने के साथ उनके गुनाह भी माफ किए थे। बता दें कि दिल्ली आबकारी घोटाला मामले की जांच अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक पहुंच चुकी है। ईडी केजरीवाल को 8 बार समन भेज चुकी है, लेकिन वो ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए हैं। ईडी ने केजरीवाल के समन पर पेश नहीं होने पर राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दायर किया था। यह मामला अभी लंबित है। केजरीवाल के अलावा इस मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी आरोपी हैं। फिलहाल सिसोदिया और संजय सिंह दोनों न्यायिक हिरासत में हैं। वहीं अब राघव मगुंटा की सरकारी गवाह बनने से केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।